बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं एडवर्ब की टोटल डेफिनेशन और उसको टोटल विद एग्जांपल अंडरस्टैंड किया है, और इस वीडियो में हम उसकी एक किस्म यानी कि एडवर्ब की एक किस्म एडवर्ब ऑफ टाइम पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को समझना होगा, तब जाके हम इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सही है। इसके डेफिनेशन में जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ है, एन एडवर्ब ऑफ टाइम इज़ अ वर्ड। एडवर्ब ऑफ टाइम बेसिकली एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है दैट डिस्क्राइब्स, जो बयान करता है, और मॉडिफाइज या बदल देता है अ वर्ब। यानी कि किसी जुमले में जब एक एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल होता है तो उसका काम क्या होता है, बेसिकली वो उसी जुमले में जो मौजूद वर्ब होता है उसको वो बयान करता है या उसको वो चेंज करता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। सही है। इंडिकेटिंग व्हेन एन एक्शन और इवेंट अकर्ड, यानी कि वो बयान करता है कि कब वो वर्ब बेसिकली एक काम होता है, कब वो काम हुआ है। सही है। यानी कि एक वर्ड होता है जो बयान करता है, किसको, वर्ब को बयान करता है। बेसिकली हमें वर्ब के बारे में बता देता है कि वो काम कब हुआ है। सिंपली एडवर्ब ऑफ टाइम एक लफ्ज़ है जो बयान कर देता है कि कोई काम कब हुआ है। बेसिकली इट टाइम को ज़ाहिर कर देता है कि कोई काम कब हुआ है। चलिए इसको एग्जांपल के ज़रिए अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे यस्टरडे वर्ड है, सही है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, बेसिकली हमें टाइम बता देता है कि कोई काम कब हुआ था। सही है। जैसे कि उसको एग्जांपल में हम यूँ इस्तेमाल करेंगे कि आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क गया था। सही है। यहाँ पे बेसिकली हमें ये बता रहा है कि मैं कब पार्क गया था। अगर मैं यहाँ पे यस्टरडे को हटाऊँ तो इस तरह होगा कि आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया था। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ मैं कब गया था, लेकिन जब मैं यस्टरडे को, जो एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे पता चलेगा सुनने वाले को कि मैं कब गया था। आई वेंट टू द पार्क यस्टरडे, मैं कल पार्क गया था। आई होप यू गॉट इट। चलिए इसको सेकंड एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। टुडे एक वर्ड है जो बेसिकली एडवर्ब ऑफ टाइम है, हमें टाइम बता देता है कि कोई काम कब हुआ है। सही है। अभी इसको हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे कि शी इज़ मीटिंग हर फ्रेंड्स टुडे, वो आज अपनी दोस्तों से मिल रही है, वो आज अपनी सहेलियों से मिल रही है। आज हमें ये बता रहा है, टुडे हमें ये बता रहा है कि वो कब मिली अपने दोस्तों से। सही है। अगर हम टुडे को दूर करें, शी इज़ मीटिंग हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से मिल रही है, अपने सहेलियों से मिल रही है। यहाँ पे कोई टाइम का जिक्र नहीं को कब मिल रही है। जब हम टुडे को ऐड करते हैं तो ये टुडे क्या होगा, एक काम करेगा एज अ क्या, कि यहाँ पे बता रहा है कि वो अपने दोस्तों से कब मिल रही है। तीसरी एग्जांपल टुमारो होगा। टुमारो बेसिकली भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है जो हमें टाइम ज़ाहिर कर रही है। सही है। इसकी एग्जांपल सेंटेंस में यूँ होगा, वी विल हैव अ मीटिंग टुमारो, हम कल एक मीटिंग रखेंगे। सही है। अगर मैं टुमारो को दूर करूँ सेंटेंस से, हम क्या करें, वी विल हैव अ मीटिंग, अब हम एक मीटिंग रखेंगे। अभी ये मालूम नहीं हो रहा है कब रखेंगे, यानी कि टाइम मालूम नहीं हो रहा है। जब हम टुमारो को ऐड करेंगे तो बेसिकली हमें टाइम का मालूम होगा कि हम ये मीटिंग कल रखेंगे। सो यहाँ पे भी एडवर्ब ऑफ टाइम का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सून एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, भी एक टाइम ज़ाहिर कर रही है। सही। जैसे द बस विल अराइव सून, सही है, बस बहुत जल्द पहुंचेगा। सही है। अगर मैं यहाँ पे सून को हटाऊँ, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, बेसिकली हमें टाइम बताता है कि बस कब पहुंचेगा, तो ये इस तरह होगा कि द बस विल अराइव, बस पहुंचेगा, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं कि कब पहुंचेगा। जब हम सून को यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम को ऐड करेंगे तो हमें मालूम होगा कि कब पहुंचेगा। जैसे कि द बस विल अराइव सून, यानी कि बस जो है बहुत जल्द पहुंचेगा। आई होप आप समझ गए होंगे।